दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने अब एमका फाइटर जेट के लिए वो कंपोनेंट बनाकर तैयार कर लिया है जिसके लग जाने के बाद हमारा एमका 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट ना होकर 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बन जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि इस समय हमारा एमका फाइटर जेट काफी लेट होता जा रहा है और तुर्की और साउथ कोरिया ने भारत से बाद में अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाना शुरू किया था और आज तुर्की और साउथ कोरिया ये दोनों ही देश अपने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम अपने एमका को डेवलप करने में ही लगे हुए हैं। वहीं पर इस समय हम अपने एमका फाइटर जेट के कंपोनेंट को ही बनाने में लगे हुए हैं। इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान भारत से पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि पाकिस्तान की वायुसेना के पास चाइना का J-31 फाइटर जेट भारत से पहले ही आ जाएगा। इसी बीच अब डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि हमने एमका फाइटर जेट के लिए अल्ट्रा वाइड बैंड रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल को बनाकर तैयार कर लिया है और हमारा ये मटेरियल हमारे एमका फाइटर जेट को नॉर्मल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से ज्यादा स्टेल्थ बनाने में हमारी मदद करेगा। जहां पर इस समय नॉर्मल स्टेल्थ फाइटर जेट के अंदर 2 अलग अलग प्रकार की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर हमारे एमका फाइटर जेट के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्मल स्टेल्थ फाइटर जेट में इस समय जो पहली कोटिंग लगी होती है उसको ज्योमेट्रिक स्टेल्थ कोटिंग के नाम से जाना जाता है। इस कोटिंग का इस्तेमाल फाइटर जेट की बॉडी पर किया जाता है और दूसरी कोटिंग रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है जिसको पहली कोटिंग के ऊपर कोटिंग की जाती है, जिसका फायदा हमको यह होता है कि अगर दुश्मन देश की रेडार और डिफेंस सिस्टम लगातार फ्रीक्वेंसी को हमारे स्टेल्थ फाइटर जेट पर छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी ये दोनों ही कोटिंग रेडार की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस कारण हमारे फाइटर जेट का सिग्नेचर रेडार में नहीं दिख पाता है। और अब डीआरडीओ ने जो ये अल्ट्रा बैंड रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल बनाया है ये हमारे एमका फाइटर जेट को एक और नई लेयर में प्रोटेक्शन देने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि डीआरडीओ ने एक नई कोटिंग को बनाकर तैयार किया क्यों है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 25 सालों में अब तक ऐसा कोई रेडार नहीं बन पाया है जो स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगा सके, लेकिन अब कुछ देश स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगाने के लिए अल्ट्रा वाइड बैंड सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए ऐसी रेडार को बना रहे हैं जिनकी मदद से स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगाया जा सकता है। और डीआरडीओ के इस मटेरियल की वजह से हमारे एमका में जिस समय इस मटेरियल को लगाया जाएगा उस समय जो स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने वाले रेडार बनाए जा रहे हैं वो भी हमारे एमका फाइटर जेट का पता नहीं लगा पाएंगे। और इस मटेरियल के बाद अब ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि हमारा एमका फाइटर जेट केवल 5वीं पीढ़ी का ही फाइटर जेट नहीं होने वाला है, बल्कि हमारा एमका 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट होने वाला है। और इसीलिए ही हमारे एमका को आने में समय लग रहा है। और अब आप खुद ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भी एमका को तेजी से बनाकर चाइना और रशिया की तरह एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बनाना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको भले ही थोड़ा समय ज्यादा लग जाए लेकिन हमको एमका को एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना चाहिए। इन दोनों ही ऑप्शन में से आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।